Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपका EVS. So इसके पहले हमने जो अपलोड किया था वो वीडियो इंक्लूड करता था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल DTM. आज जो हम कंटिन्यू करेंगे वो है एज पिरामिड, दैट इज पॉपुलेशन पिरामिड. ठीक है, व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड? दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉपुलेशन और पिरामिड से. पिरामिड क्या होता है? ट्रायंगल शेप का एक होता है, आप लोगों ने देखा रहेगा इजिप्ट के उनकी वीडियोस में. सो पिरामिड उससे रिलेटेड होता है. पॉपुलेशन क्या? तो ये जो एक नंबर होता है, ये जो एक बोलते हैं ना इंफॉर्मेशन का डेटा होता है जो पिरामिड के फॉर्म में होता है और आपको पॉपुलेशन के बारे में कुछ बताता है. तो स्टार्ट करते हैं, जाते हैं वीडियो में डीप थोड़ा. द पॉपुलेशन पिरामिड इज अ प्लॉट ऑफ, क्या है? प्लॉट ऑफ नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू वेरियस एज ग्रुप्स. देखिए कैसे वेरियस एज ग्रुप्स आप लोग देख पा रहे होंगे. परसेंटेज इन एज ग्रुप. देखिए यहाँ पे 9% है, यहाँ पे 9 से थोड़ा कम है. ये यहाँ पे एज है. टोटल कंट्री का पॉपुलेशन कितना होता है? 100%. 100% में से 9% यहाँ पे देख सकते हैं 0 to 4 वाले क्या है? मेल है. यहां पे देखिए ब्लू कलर में मेल 30 और फिर फीमेल. तो आपको तीन इंफॉर्मेशन दिखा रही है ये चीज. क्या? पहले तो कितना परसेंट पॉपुलेशन है, दूसरा एज एंड तीसरा मेल है कि फीमेल, सेक्स के बारे में बता रहा है ये पिरामिड. पॉपुलेशन पिरामिड इज एन इंपॉर्टेंट फीचर टू अंडरस्टैंड अ कंट्रीज डेमोग्राफिक सिचुएशन. डेमोग्राफिक सिचुएशन मतलब वो कौन सी कंडीशन में है, या उसका शेप अगर ऐसा है. देखिए यहाँ पे हमारा ये ऐसा एफल टावर जैसा बन रहा है, तो इसका क्या मतलब है? वहीं पे देखिए किसी का इस मॉडल का बन रहा है, तो ये क्या दिखाता है हमें? और वहीं पे कुछ का सीधा स्क्वायर जैसा दिखा रहा है. ये क्या मतलब? इन सब के अलग अलग मतलब है. ये जाएंगे डीप में तो हम लोग करते जाएंगे क्योंकि अलग अलग सबकी कंडीशंस हैं. This information is very useful for the government to plan for improvement. जैसे कि अब हम लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पे सीधा घुसते हैं फर्स्ट वाले डेवलपिंग कंट्रीज का है ये. तो डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको यूथ का पॉपुलेशन बहुत दिखेगा. जो परसेंटेज है देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा यूथ है. यूथ क्या होते हैं? जो ज्यादा वर्क कर सकते हैं, ज्यादा सोच सकते हैं, ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं. सोसाइटी के लिए बहुत बड़े, पूरे कंट्री के लिए मार्केट हैं वो. कैसे मार्केट? एग्जाम्पल ले लेते हैं. देखिए ये हम डेवलपिंग कंट्रीज को पढ़ लेते हैं पहले. ये देखिए पहला पिरामिड डेवलपिंग कंट्रीज वाला है. इन दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ यंग पॉपुलेशन एंड द प्रपोर्शन ऑफ ओल्ड एज इज लेस. तो जो बुढ़े लोग हैं वो कम है. दिख सकता है यहाँ पे, देख आप परसेंटेज में 1% के अराउंड कुछ हैं जो 80 के अबव हैं. सो अभी क्या होगा, देखिए मैं मार्केट कैसे बोल रहा हूं, समझिए. यूथ की आज करंट रिक्वायरमेंट क्या है? मोबाइल. ठीक है कि वहीं पे गेम कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट ले सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं, सोशली इंटरेक्ट कर सकते हैं. बुड्ढों की हमारी जो ओल्ड एज पॉपुलेशन की, उनकी नीड क्या है? उनकी नीड है व्हील चेयर, ओल्ड एज हाउस. वहीं पे हमारी यूथ की क्या नीड है? पिकनिक स्पॉट. और उसी साथ जो भी जहां घूमने फिरने जाए, टूरिज्म की जगह आप पाओगे. ये सब चीजें सस्ती होती जा रही. मोबाइल, पिकनिक स्पॉट, सबका सब सस्ता होती जा रहा है. लेकिन ओल्ड एज होम हमारे यहाँ पे बन रहे हैं? नहीं बन रहे हैं. इंडिया में व्हील चेयर के रेट गिर रहे हैं? नहीं गिर रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं. सो क्या बोलना चाह रहा हूं, जब ज्यादा पॉपुलेशन, तो पूरे वर्ल्ड के लोग क्या चाहेंगे कि वो मार्केट को ग्रैब करें. तो उसके चक्कर में कंपटीशन होगा और उससे इकोनॉमी में वो प्राइस गिरता जाएगा. पहले नोकिया की जो 8,000 रुपए मोबाइल आती थी वो बहुत ज्यादा चिंदी थी. जी हाँ, सीधे शब्दों में बोले तो चिंदी थी. अब 8,000 की जो मोबाइल आ रही है वो तो बहुत ज्यादा अच्छी है. सो देख रहे हैं मार्केट कितना चेंज हुआ. यही बोल रहा हूं. तो अगर आप देखोगे तो ये जो डेमोग्राफी है, यहाँ पे यंग एज कैसे हमारे इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है, हर एक चीज गवर्नमेंट पढ़ सकती है इसी डेटा के थ्रू. तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन ओपन है, आप इस डेटा को एनालाइज करिए. जैसे कि मैंने एक इकोनॉमी का प्रोस्पेक्ट दिया, ऐसे ही कुछ इस समुंदर में से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के लाइए इसी डेटा को देखते हुए, और बताइए
कि आपका क्या एनालिसिस है इसको देख के। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट सेक्शन का, देखते हैं कौन लेक्चर को सुनता है इतने डीप में। सो पिरामिड फॉर डेवलप कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज के एग्जांपल कौन होते हैं? जैसे कि यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, आपके यूरोपियन कंट्रीज, ये सब डेवलप कंट्रीज हैं। इन दिस टाइप ऑफ पिरामिड द बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स आर लो। वाई बर्थ रेट आर लो? बिकॉज पहले अभी आप लोग अभी इंडिया में ही देख पा रहे हो कि पहले 5, 6, 10 बच्चे हो जाते थे, उनको पालना इजी था, खेती थी, खाना था, बढ़ना था। अब क्या है, एजुकेशन है, अब हेल्थ है, प्राइवेसी है, अपना खुद का रूम है, खुद का गाड़ी है, खुद का गर्लफ्रेंड है, सब कुछ मैनेज करने के लिए पैसा चाहिए। सो इतने बेबी मेंटेन कर पाना टफ है। तो वही यूएस की कंडीशन तो और खराब है, वहां पे आप देखोगे कि 3 बेबी हो गए तो बाप रे बाप बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए सब लोग 1 या 2 बेबी मैनेज करते हैं। तो अपने आप बच्चे ही पैदा कम कर रहे हैं वो लोग। और डेथ रेट क्यों कम हो रही है, मर क्यों कम रहे हैं लोग? सिंपल सा आंसर है, मेडिकल फैसिलिटीज वहां पे अच्छी हो गई हैं। अब तो वहां पे कुछ और भी चलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं यूथनेशिया। लोग खुद से खुद को मार लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू, कि भैया सबके सामने सेलिब्रेशन से कि हाय गाइस मैं अब जा रहा हूँ, घर वाले सब जमा रहते हैं, आप जाके देखेंगे नेट पे ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। इंजेक्शन ठोक देते हैं, बोलते हैं बाय बाय, धीरे से सो जाते हैं वो लोग। तो ऐसे भी हो रही वहां पे। अब चलते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे देखिए इनका सब कुछ बैलेंस्ड है। अभी ये कंट्री सब जगह बैलेंस है, डेवलप्ड वाले। अब हम चल रहे हैं अर्न शेप्ड वाले में। अर्न मतलब मटका, आप लोग मटका देखे होंगे, ये इस तरह से अर्न होता है, नीचे से बेस होता है। मैंने बहुत खराब ड्राइंग की, सॉरी फॉर दैट। द अर्न शेप्ड पॉपुलेशन पिरामिड, इन दिस टाइप ऑफ पिरामिड द पॉपुलेशन ऑफ pre-reproductive age group population is very small in comparison to the people belonging to reproductive age group। मतलब क्या हुआ, देखिए 3 पार्ट में बांटेंगे इसको। मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं आपको। ये मैं ड्रॉ करता हूं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। देखिए रिप्रोडक्टिव हो गया एक, रिप्रोडक्टिव एज, अब प्री रिप्रोडक्टिव एज, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज मतलब जो बेबी बॉर्न कर सकते हैं, मतलब सब एडल्ट लोग। और जो प्री मतलब जो बेबी बॉर्न नहीं कर सकते, मतलब लड़कियां 13 साल से कम और लड़के 10 साल से कम वाले, सब इसके अंदर आएंगे। जी हाँ, लड़के जल्दी उनका वो बेबी कंसीव करवाने की कैपेसिटी उनकी पहले जल्दी होती है, लड़कियों में 13 साल के बाद आती है। तो उससे कम वाले सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, प्री रिप्रोडक्टिव एज में। पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब क्या, यहाँ पे तो मेल आप लोगों को पता होगा बायोलॉजिकली 10 साल के बाद पूरे लाइफ लॉन्ग कैपेबल है, जब तक जिंदा है, कि वो बेबी बॉर्न करवा सकता है। फीमेल नियरली 50 से 55 की एज के बाद बेबी कंसीव नहीं कर सकती, वो अपने जनरली बोलते हैं ना, जैसे कि वो अपने अंदर बेबी नहीं रख सकती। तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। तो जनरली मैं दोनों के लिए ले लेता हूँ, 50 से 55 किसके लिए, जनरल हम लोग लेंगे, मेल फीमेल दोनों के लिए, 55 से ऊपर। सेम यहाँ पे 13 से ऊपर वाले सब 15 ले लीजिए, और 15 से नीचे वाले सब यहाँ पे। सो प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो वो क्या बोल रहा है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं वो कम हो जाते हैं। देखिए तो उनका शेप ऐसा होगा, और ये ऑन शेप। तो ये प्री रिप्रोडक्टिव देखिए कम है यहाँ पे, कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव वाले। देखिए रिप्रोडक्टिव बड़ा है, यहाँ से सेंटर से दूर जा रहा है, मतलब ये ज्यादा है एज कंपेयर टू हमारे छोटू से प्री रिप्रोडक्टिव। मतलब क्या, इसका मतलब क्या समझेंगे आप, कि अभी जो है वहां पे पॉपुलेशन सब सही चल रहा है। देखिए दिक्कत क्या, ये ग्राफ क्या बताता है कि हमको बताएगा कि बुढ़े ज्यादा हैं, ओल्ड एज वाले ज्यादा हैं कि यंग वाले हैं। क्या होता है इससे, ओल्ड एज वाले हमेशा आप देखे रहोगे पीपल को ज्यादा केयर की जरूरत होती है, वो ज्यादा काम नहीं कर सकते, और उनको हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, केयर चाहिए उनको, वो सब चीजें मैनेज करके देना पड़ता है। लेकिन वहीं पे यंग एज बहुत एफर्ट लेते हैं, नए चीज सीखना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी अभी उनकी मतलब बूस्ट कर सकते हैं, वही पता करने के चक्कर में रहते हैं। तो ये कंडीशन जो हमारी थर्ड है ना, यहाँ पे पीपल बुढ़े नहीं हुए, सब अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब सब एकदम मस्त हैं, 15 से 35 के बीच, 55 के बीच वाले जो बहुत कमाना चाहते हैं जिंदगी में। लेकिन इनमें टेंशन की बात क्या है, अगले 30-40 सालों के बाद यहाँ पे
जो न्यू, जैसे कि अभी यहाँ पे कितने बल जो हैं बहुत ज्यादा हैं, वो नंबर कम होने वाला है। फ्यूचर में जो यंग पॉपुलेशन है वो कम होगी, ये टेंशन की बात है। तो ये आज की नहीं, फ्यूचर की दिक्कत बता रहा है, समझ गए। और ये जो अभी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ये कल को बुढ़े हो जाएंगे ना, तो ये ग्राफ अल्टीमेटली कैसे, ये और पतला होके कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से नीचे और कम पैदा होंगे बेबी, और अल्टीमेटली बुढ़े बहुत ज्यादा हो जाएंगे, काम करने वाले और कम, अपने पैदा होने वाले और कम। मतलब इकोनॉमी में प्रेशर बहुत आएगा। इनको खिलाएगा कौन, कहाँ से पैसा लाएंगे? तो गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी पड़ेगी इसके लिए। होपफुली आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इसके बाद जो हमारा माइग्रेशन, और ये माइग्रेशन है, इमिग्रेशन, ये टर्म रिलेटेड है। फिर हम लोग देखेंगे कैसे लोग ट्रांसफर होते हैं रूरल टू अर्बन और ये सब चीजें। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे कमेंट करिए, वीडियो पे लाइक करिए, अपने दोस्तों में से शेयर करिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन क्यों बोल रहा हूँ, एमपीएससी और यूपीएससी इस एग्जाम में आती है। जी हाँ, आप लोग सिलेबस खोल के देख लीजिए, वहां पे जीएस 1 का सब्जेक्ट है, अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारे सोसाइटी से रिलेटेड सब जीएस 1 में है। तो वहां पे आपको ये पार्ट जरूर आ सकता है। तो और जो इन्वायरमेंट है वो जीएस 3 का पार्ट है, लेकिन ये ज्योग्राफी के अंदर भी आता है जो जीएस 1 का। तो ये कॉमन टॉपिक है तीनों के लिए, दोनों के लिए, जीएस 3 और जीएस 1 के लिए, तो इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड। सायोनारा।